हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। जेमिनाई, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई इंसान एंटर करेगा और जो कि आपको प्रपोज करेगा, और ये भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप को यस कर दो और उनके साथ आप शादी कर लो। आप में से कुछ लोगों के लिए जो वो इंसान होगा सेम एज के होंगे या फिर एज में काफ़ी डिफरेंस होगा। मतलब एज से कम का कोई इंसान नहीं मुझे यहाँ पर कार्ड्स में शो हो रहा है, एज में डिफरेंस है। दूसरा, वो थोड़े से मनी माइंडेड भी हो सकते हैं। मीन्स मनी माइंडेड इन द सेंस कि जो भी वो काम करते हैं ना, कुछ लोगों के लिए वो बिजनेस भी हो सकता है, कोई लोग जॉब भी कर सकते हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो। बिकॉज यहाँ पर सारे ही कार्ड्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये जो इंसान है बहुत कैलकुलेटिव होंगे, मैनिपुलेटिव होंगे इन अ पॉजिटिव सेंस, और कहीं पर भी पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वो करेंगे कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तभी मैं अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में पैसों को लेकर कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, और हो सकता है कि आप में से कोई एक इंसान हद से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। मीन्स ब्रेड अर्नर जो होता है मैक्सिमम, मुझे लग रहा है कि फीमेल्स आप में से कुछ लोग ही हो जो कि ज़्यादा पैसा कमा रहे हो अपने हस्बैंड से, और शायद यही रीज़न है क्लैश होने का। और अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी के पास जाकर आप बात करो या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जाओ, तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, बट उसमें क्या होगा कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में दरार आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी है ना, वो और गैप इंक्रीज हो जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में इमोशनल कनेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर किसी और के साथ शादी में बनने की वो प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है अगर किसी का यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। दूसरा, अपने पार्टनर को, मैं ये स्पेशली फीमेल्स को नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, मेल और फीमेल चाहे कोई भी हो, अपने पार्टनर को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। बिकॉज अभी हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है और उसका सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहे हैं। इवन अगर आप उनको सपोर्ट करोगे भी ना, सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, बट वहाँ ये चीज़ रहेगी कि बैक ऑफ द माइंड उनको रहेगा कि भाई जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लमेटिक टाइम आया था तो मैं अकेला नहीं था, मेरा पार्टनर भी मेरे साथ था। ठीक है, यहाँ पर ट्रेवल्स के लिए कार्ड शो हो रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, बट ऐसा है नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हो और ट्रैवल करने से पहले आप उस ट्रैवल से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको ले लो। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हो जो कि सपोर्ट करेंगे या फिर आपको कोई पर्टिकुलर आइडिया दे सकते हैं, सो दैट कि आपका मनी इंक्रीज हो जाए। कुछ लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, वो आपके फेवर में ही आएगा। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है कि अब प्रोसेस स्पीड अप हो चुकी है, ऐसा नहीं कि अब इसमें डिले है या आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। पास्ट में होगा ज़रूर कि आप अपने फेवर में चीज़ें रख रहे हो, सारे प्रूफ्स वगैरह दे रहे हो, बट स्टिल बार बार जो अपोजिशन है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही थी, तो अभी फिलहाल वो गड़बड़ी खत्म हो चुकी है और आपकी यहाँ पर विक्ट्री होगी। आपकी जो नेम फेम है वो इंक्रीज होगा और लोग थोड़ा सा आपको फियर भी करना शुरू कर देंगे, बिकॉज जिस तरीके से आप अपने काम को कंप्लीट किए हो उसकी वजह से लोगों को, एक्चुअली ना, लोग आपको इमेच्योर इंसान की तरह अभी तक देख रहे थे कि ठीक है इस बंदे को हम थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं, लेकिन बाद में थक कर परेशान हो जाएगा और इस केस को छोड़कर चला जाएगा। बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कंटिन्यूस मेहनत की वजह से एक तो आपको ये केस फेवर हो रहा है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही केस फिनिश होगा आपके फेवर में आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि जो लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अभी क्लियर नहीं है कि वो जो भी एग्ज़ाम है आप उसको क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो अभी फ़िलहाल लक आपके फेवर में है और आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि भले ये एक एक स्टेप लो, आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज ये आपको अबंडेंस की तरफ, ग्रेट सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा।
और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इवन आपके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, मीन्स आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके आसपास आपको ना लुक अप टू करते होंगे, मीन्स जो भी आप काम करोगे और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई वही सेम काम हम भी करें। तो काफ़ी लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन का भी फैक्टर हो। और दूसरा यहाँ पर क्लियर है बिकॉज एम्पर की पोजीशन 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आना और ग्रेट फॉर्चून के साथ आना, तो जो लोग इवन जज की जो प्रिपरेशन होती है यानी कि लॉ के लिए जो प्रिपरेशन होती है, जो भी पर्टिकुलर एग्जाम है, अगर आप उसमें भी कुछ काम कर रहे हो तो वो भी आपके फेवर में टर्न होगा। और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हो किसी भी फॉर्म में, आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज इस टाइम पर जो लक और सक्सेस यानी कि जुपिटर की जो पावर है वो इंक्रीज होते हुए मुझे दिख रही है और वो 6 नंबर के साथ कंबाइन होकर अबंडेंस को ही क्रिएट कर रही है। दूसरा, आप में से कुछ लोग बहुत या तो स्पीड में काम कर रहे हो या फिर बिल्कुल ही उस काम को छोड़ दे रहे हो। तो थोड़ा सा ये जो हाई एनर्जी और लो एनर्जी है ना, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा इंसान होता है कि एक्शंस में बहुत स्पीड से काम करेगा, लेकिन जब रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से वो वहीं की वहीं रुक जाएगा और फिर सोचने लगेगा कि क्या गलती हो गई। तो यहाँ पर गलती कुछ नहीं हुई है, बस ये बोला जा रहा है कि एक तो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करो, जो भी नॉलेज है, डेटा बेस है आपका, उसको अभी और एनहेंस करने की ज़रूरत है बिकॉज वो नॉलेज, वो जो भी एक्सपीरियंस है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और अपना जो पैसा आपको इन्वेस्ट कहीं और भी कर सकते थे ना, तो उसको इन्वेस्ट कर पाओगे। मीन्स किसी पर्टिकुलर एक ही प्रोजेक्ट में पैसे को इन्वॉल्व मत करना, थोड़ा सा डिफरेंट पैसों मतलब प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करना। दूसरा, आप लोगों की लाइफ में ना पैसों की वजह से जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स आपकी जो फाउंडेशन है, फैमिली की फाउंडेशन स्पेशली, वो अगर कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें अब फिनिश हो रही हैं बिकॉज यहाँ पर 4 नंबर 2 बार आ चुका है और ये पॉजिटिव बात भी है, और 2 बार भी नहीं 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप लोग अपने फैमिली में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करो। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के डेली का डेली, थोड़ी देर के लिए ही सही, आधे घंटे का टाइम निकालो और एक दूसरे की जो डे टू डे लाइफ है उसको शेयर करो और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी मैनेज करने की कोशिश करो और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है, ट्रस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में स्पेशली बिकॉज जैसे ही आप ये सब करते हो तो एक होता है ना कि टीम, वैसी आपकी फैमिली जनरेट होगी। टीम होता है ना कि एक टीम को जिताने के लिए हर एक मेंबर अपनी पूरी मेहनत करता है, तो वैसी चीज़ें क्रिएट हैं। और आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर भी जा सकते हो और वहाँ पूरी फैमिली इंजॉय करेगी। ऐसा कुछ मुझे उसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, मीन्स जर्नी के टाइम पर भी या फिर जहाँ स्टे करोगे वहाँ पर भी मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। तो जो लोग प्लान बना रहे हो बाहर घूमने का अपनी फैमिली के साथ, तो ये पॉजिटिव टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।